दोस्तों न्यूज आ रही है चाइना के प्रॉपर्टी क्राइसिस को लेके और इसको चाइना कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मार्केट में इन्फ्यूज करके टैकल करने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी क्राइसिस क्रिएट ही क्यों हुआ, ये सब जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस बीमारी और प्रॉब्लम को बहुत सिंपल और आसान भाषा में। चाइना में हाउसिंग सेक्टर और कहे रियल स्टेट का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 25 से 30% है। और आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि अगर चाइना 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस करता है तो उसमें से 25 से 30 रुपए तो सिर्फ रियल स्टेट से आता है। इससे आपको समझ में आएगा कि रियल स्टेट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है चाइना और चाइना की ग्रोथ के लिए। और ये तो हमें पता ही है कि रियल स्टेट कितना लेबर इंटेंसिव काम है। शायद ही किसी और सेक्टर में इतनी जॉब्स क्रिएट होती हों जितनी की रियल स्टेट सेक्टर में क्रिएट होती है। और ज्यादातर डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में रियल स्टेट सेक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। इसलिए सालों से चाइना ने जानबूझकर अपनी हाई ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियली इस सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करती रही। फिर वो चाहे इजी लोन पॉलिसीज हो, लोगों के लिए सोशल स्टेटस का सवाल हो या प्राइड का सवाल हो, या फिर हाई एंड जॉब्स के लिए कुछ प्रोविंस में ये हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी बना दी जाए। वन चाइल्ड पॉलिसी भी इसका एक बड़ा रीजन है। अब आप कहेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हो, बावरे हो गए हो क्या। अगर मैं कहूं कि चाइना या वे चाइनीज इकोनॉमी कभी भी डूबी तो आप सिर्फ एक लाइन में ये लिख के आ सकते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी इसका एक रीजन है या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना के डूबने का। चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की तो जो लोग थे, पेरेंट्स थे, उनको यह समझ में आ गया कि आने वाले समय में उनके घर में सिर्फ एक ही इंसान रहेगा जो उनको बुढ़ापे में कमा के खिला सकता है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो उनके धनाधन लड़के पैदा करने से एक्चुअली में हुआ क्या, जो मेल और फीमेल रेशो था उसकी बैंड बज गई। सन 2002 से 2008 के बीच में जो फीमेल्स टू मेल रेशो था वो 100 फीमेल्स पे 118 मेल्स था और 2023 में 100 फीमेल्स पे 112 मेल्स हैं, यानी कि 12 से 18 लोगों का कुंवारा मरना पक्का। अब लोगों ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने सोशल स्टेटस पे ध्यान देना शुरू किया और इसको बढ़ाने के लिए लोगों ने धनाधन घर खरीदने स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद जितने ज्यादा घर उसकी हैसियत सोशली उतनी ही ज्यादा। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मस्त चल रहा था, मार्केट में डिमांड थी। बट उसके बाद आता है 2020 का कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक से पहले लगभग 80% लोगों के पास में चाइना में अपना खुद का घर था और यहां तक कि 20% हाउस होल्ड्स अर्बन में और 16% हाउस होल्ड जो गांव में रहते हैं उनके पास एक से ज्यादा घर थे। और घरों के प्राइसेस जो थे वो अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहे थे, जबकि पर कैपिटा इनकम उन्हीं शहरों में चाइना के कुछ $7500 थी और वही अमेरिका में उन्हीं बड़े शहरों में 40,000 से लेके $50,000 उनकी पर कैपिटा इनकम थी। तो लगभग पर कैपिटा इनकम में कुछ 6 से 7 गुना का फर्क था, बट जो प्राइसेस थे घरों के वो ऑलमोस्ट सेम थे। और लोगों ने इन्हीं बढ़ते प्राइसेस की वजह से इनको सेफ इन्वेस्टमेंट मानना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम भारत में करते हैं, और अपना मेजर चंक जो सैलरीज का होता है वो हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग चाइना में खुश थे, चाहे वो घर खरीदने वाले हो, बेचने वाले हो या फिर चाइनीज गवर्नमेंट हो। बट चाइनीज गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंट यहां पे खेल कर गया।
ये एक्सपेरिमेंट था वुहान वायरस और कहे कि कोविड पैंडेमिक। अब कोविड में लॉकडाउन की वजह से लोग घरों के अंदर बंद थे, ना कोई प्रोडक्शन थी और ना कोई जॉब्स। और जब जॉब्स ही नहीं होगी तो खरीदे गए हाउसेस की इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? और जब किस्तें ही नहीं भरी जाएंगी तो रियल स्टेट कंपनीज जो प्रोजेक्ट लेके बैठी हुई हैं वो प्रोजेक्ट डिलीवर ही कहां से करेंगी? कोविड के कारण जिन लोगों की जॉब्स चली गई उन्होंने शहरों को छोड़ के वापस गांव में जाना शुरू कर दिया और कुछ ने तो घरों की किस्तें ही देना बंद कर दी। अब ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं था कि कंपनीज को प्रोजेक्ट के पैसे ना मिले और वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। और जो लोग इंस्टॉलमेंट अभी भी दे रहे थे किसी तरह कुछ करके, उनको डिलीवरी टाइम पे हो ही नहीं पाई क्योंकि बाकी लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया था। अब कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जिन्होंने लोगों का पैसे का बड़ा मिसयूज किया। उसमें से एक एग्जांपल है बहुत बड़े वाला, एवरग्रेडे। इस एवरग्रेडे नाम की कंपनी ने बहुत सारे पैसे को स्पोर्ट्स टीम बाय करने में, खरीदने में, उनके स्पॉन्सरशिप्स में, बिना मतलब के इवेंट्स में और वगैरह वगैरह जहां इन्वेस्ट करना था उसको छोड़ के हर जगह उस पैसे को लगा डाला। पर जैसे ही कोविड आया और ये सारा पैसे आना, ये साइकिल बंद हुई, तो वो सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे बंद हो गए। अब वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को जाके कहा कि हमारी हेल्प करो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये जो आपका फैलाया हुआ रहता है इसे आप ही समेटिए, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुरानी यूनिट्स थी जो अनसोल्ड थी उनको सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी महंगे प्राइस पे घर ले लिए थे और उनको उनकी किस्तें भर रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले हमने महंगा लिया और किस्तें भर रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी कुछ नहीं दिया और जो यूनिट अनसोल्ड है वो आप सस्ते में बेच रहे हैं। तो लोग आ गए सड़क पे और सड़कों पे आगे किया प्रोटेस्ट। और इसके बाद भड़क के और लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उन्होंने भी इनसिक्योरिटी की वजह से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया रियल स्टेट में, क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था कि फ्यूचर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न्स वो रियल स्टेट से तो मिलने वाला अब है नहीं, क्योंकि प्राइसेस को तो रिवर्स गियर लग चुके हैं। अब जिन लोगों को डिमांड और सप्लाई समझ में आता है उन लोगों को यह भी समझ में आएगा कि जब आपकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, जो कि चाइना की पिछले 2-3 साल से हो रही है, तो जो आप घर बना रहे हैं उनकी डिमांड भी घटना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत कॉमन सेंस की बात है। बट इसको रोकने के लिए भी हमारे शी जिनपिंग ने कहा कि पहले भी 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदला, फिर उस 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ा के 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया, और इसके बाद कहा कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे ऊपर से। और लोगों ने अभी तक कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में इसका कोई रिजल्ट आया नहीं है खास। तो अभी क्या कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट, लगभग $42 बिलियन जो है रियल स्टेट में इन्फ्यूज कर रही है। इससे होगा क्या कि जो लगभग 40% लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं उनको इजी लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको इजी लोन मिल रहा है, आप ये पेमेंट्स करना दोबारा स्टार्ट करें। और जो एक्सेस यूनिट बची हुई है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, उनको चाइनीज गवर्नमेंट बैक कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो बाय करेगी डायरेक्ट डेवलपर से, ताकि जो एक्सेस यूनिट्स हैं मार्केट में वो कम हो जाए और डिमांड और सप्लाई का ये जो सर्कल है ये बना रहे। तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। तब तक के लिए जय मां भारती। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में।